हेलो गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे शोल्डर ओवरहेड प्रेस के बारे में। ओके, शोल्डर ओवरहेड प्रेस ये वाला एक्सरसाइज जो आपके शोल्डर का जो आगे वाला पार्ट है एंटीरियर डेल्टोइड, इसके लिए किया जाता है। तो इसको आप दो तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। ओके, एक ये फ्रंट रेज वाला और ये ओवरहेड प्रेस। ये वाला आइसोलेशन मूवमेंट होता है, ये लेस इफेक्टिव होता है क्योंकि इसमें आप ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, इसमें सिंगल जॉइंट काम करता है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू पे ज़्यादा लोड डालता है। मसल में इतना ब्रेकडाउन नहीं होता, उससे ज़्यादा कहीं आपका कनेक्टिव टिश्यू पे लोड आता है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा होता है शोल्डर ओवरहेड प्रेस। ये कंपाउंड मूवमेंट है, स्ट्रक्चरल मूवमेंट है, पावरफुल। इसमें आप ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें दो जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट है। शोल्डर ओवरहेड प्रेस को बैठ के भी किया जाता है और खड़े होके भी किया जाता है। ज़्यादातर लोग जिम में आपने देखा रहेगा कि बैठ के करते हैं, बेंच पे बैठ के शोल्डर ओवरहेड प्रेस मारते हैं। लेकिन जब भी आप शोल्डर ओवरहेड प्रेस करें, हमेशा खड़े होके ट्राई कीजिए, क्योंकि खड़े होके शोल्डर प्रेस करेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप खड़े होके ये वाला एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पहली चीज़, जितना भी वेट है आपकी पूरी बॉडी पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा। हमारी बॉडी के अंदर जो वेट बीयरिंग जॉइंट्स होते हैं, जैसे आपका एंकल का जॉइंट है, घुटने का जॉइंट है, हिप, शोल्डर, एल्बो, तो ये जो वेट है सारे पूरे जॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, तो स्पाइन जो है तो फ्री होता है। ओके, स्पाइन फ्री हो जाता है एकदम, तो आपके स्पाइन पे इतना प्रेशर नहीं आता है। पहला बेनिफिट ये है कि आपके स्पाइन पे वर्टिकल लोड नहीं आता है। और दूसरा सबसे बड़ा ये कि जब भी आप खड़े होके और साथ में वेट लेके ये परफॉर्म करते हैं तो इसमें ना कोर मसल्स को ना बैलेंस करना पड़ता है। देखिए, मेरा बॉडी ऐसे कोलैप्स हो सकता है पीछे साइड वाइड, तो जितना भी हर एक एंगल पे आगे पीछे साइड में जितने भी मसल्स हैं ना, इस टॉर्सो को है ना ऐसा इंगेज करके रखते हैं। तो जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज, स्ट्रक्चरल या पावर मूवमेंट अनसपोर्टेड ये वाला परफॉर्म करते हैं तो आपका कोर मसल इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होता है। तो इससे क्या होगा, आपका कोर मसल स्ट्रांग होएगा। तो दो मेन बेनिफिट है इसका। और तीसरा ये फंक्शनल मूवमेंट है। जब भी आपको कुछ भी लिफ्ट करके उठाना रहेगा तो आप बैठे बैठे नहीं करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पैर में कुछ प्रॉब्लम है, कुर्सी पे बैठे बैठे परफॉर्म करें डेली रूटीन में कुछ भी। तो हमेशा जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं शोल्डर के मसल को यूज करके, कुछ भी आप नीचे से उठाया कहीं रखा, तो ये फंक्शनल मूवमेंट भी आप खड़े होके ही करते हैं। तो पहला चीज़ है कि ये कंपाउंड मूवमेंट है, ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं, कोर मसल का इन्वॉल्वमेंट है, आपका कोर ट्रेनिंग इनडायरेक्टली हो रहा है, इसमें कोर स्ट्रांग होता है, और ये फंक्शनल भी है, डेली रूटीन में इसका यूज होता है। इसलिए आपको ये एक्सरसाइज हमेशा खड़े होके करना है। जब आप बैठ के करते हैं उसके कंपैरिजन में इसमें कम वेट जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा बेनिफिशियल, क्योंकि बैठ के जब आप एक्सरसाइज करते हैं यही वाला, तो इस पर आपके लोअर बैक पे बहुत ज़्यादा लोड आता है। पूरा जो स्पाइन है, देखो जब आप इस पर बैठ के ऐसा वेट लिए हैं तो क्या होएगा, नीचे से जो सीट है वो आपके स्पाइन को नीचे से कंप्रेस कर रहा है और ऊपर से वेट कंप्रेस कर रहा है। क्योंकि आप जैसे ही बैठते हैं तो आपके जितने भी जॉइंट है लोअर लिम्स के, एंकल और घुटने का, हिप, ये तो रेस्टेड पोजीशन में है, तो इनका तो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है वेट बीयरिंग के लिए। तो क्या हो गया, अभी आपका सारा का सारा जो वेट है स्पाइन के ऊपर, यहाँ से यही पोर्शन बचता है जिसमें लोड आना है, तो नीचे से सीट कंप्रेस करेगा और ऊपर से वेट कंप्रेस करेगा। तो क्या होगा, स्पाइन के ऊपर ऐसा वर्टिकल कंप्रेशन आएगा। तो ये ज़्यादा डेंजरस है, ये ज़्यादा इंजरी ओरिएंटेड है, स्पेशली उनके लिए जिनका ऑलरेडी लोअर बैक में प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क का है, कुछ ऐसा हेल्थ इश्यूज है, उनको तो कभी भी ये बैठ के नहीं करना चाहिए। तो अभी आपको इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है कि बैठ के करने में थोड़ा सा वेट ज़्यादा जाएगा क्योंकि वो सपोर्टेड एक्सरसाइज है। तो जब भी आप एक्सरसाइज चूज करते हैं सपोर्टेड वर्सेस अनसपोर्टेड, तो सपोर्ट में ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं, उसका इतना बेनिफिट नहीं क्योंकि आपका कोर मसल इंगेज नहीं है। ओके, तो एक तो आपको ये बेनिफिट नहीं होता है। दूसरा, जब भी आप बैठ के कर रहे हैं तो आपका बॉडी रेस्टेड पोजीशन में, तो आपको पूरा बॉडी एक यूनिट में काम नहीं करेगा, तो जो आपको जो काइनेटिक चेन का बेनिफिट होता है वो उसमें नहीं मिलेगा। तो जब भी आप शोल्डर ओवरहेड प्रेस, चाहे आप डंबल से कर रहे हैं, बारबेल से कर रहे हैं या स्मिथ मशीन पे कर रहे हैं, बैठ के करेंगे तो थोड़ा सा वेट ज़्यादा लिफ्ट करेंगे, लेकिन वो आपके स्पाइन के लिए अच्छा नहीं है, आपके कोर मसल को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा, वो सिर्फ यही मसल के लिए। लेकिन हमको सारी एक्सरसाइज ऐसी चूज करनी चाहिए जिसमें
ऑल ओवर फिटनेस में इम्प्रूवमेंट हो, ताकि आप डेली रूटीन में जो भी फंक्शन कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो हमेशा एक्सरसाइज ऐसे चूज करना कि वो एक्चुअल में फंक्शनल हो, आपकी डेली रूटीन का मिमिक्री उसमें कहीं ना कहीं हो रहा हो। ओके, तो शोल्डर ओवरहेड प्रेस और शोल्डर जो सीटेड वाला करते हैं खड़े होके, दोनों में जो डिफरेंस है अभी हम एक सेट करके देखते हैं। ओके, तो शोल्डर ओवरहेड प्रेस जब आप करते हैं तो उसमें कैसा फॉर्म रहता है, शोल्डर में स्टांस को इतना सा लेंगे, स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर। ओके, डंबल्स हेवी रहेगा तो आप हिप थ्रस्ट करके उठाएंगे, ऐसा हिप से फेंक के नीचे जाके डंबल को ऐसा लिफ्ट करेंगे। ये लाइट वेट है इसलिए आपको रियलाइज नहीं हो रहा, लेकिन ये एक ट्रिक होता है शोल्डर पे कैसा डंबल को ऊपर लेके आना है। ओके, तो शोल्डर हिप थ्रस्ट कैसे करते हैं उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसे हम नीचे से हेवी वेट डंबल को जब आप खड़े होकर शोल्डर प्रेस कर रहे हैं तो ऊपर लाना डिफिकल्ट होता है। जब अगर आप सीट पे बैठ के कर रहे हैं तो ऐसा पैर से किक मार के ले सकते हैं, लेकिन यहाँ खड़े होकर किक मार के नहीं ले सकते हैं। लेकिन फिर भी एक ट्रिक है कि आप ऐसा हिप थ्रस्ट करके कैसे डंबल को उठा सकते हैं, तो उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ओके, तो फिलहाल हम ये इसका एक सेट मार के देखते हैं। ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन है, इतना सा स्टांस वाइड करना है, हिप थ्रस्ट करके डंबल को ऊपर लिया, ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन है। यहाँ पे ब्रीदिंग स्विच करना है। ओके, और वेट एकदम स्ट्रेट ऊपर नीचे। ओके, नीचे आएगा तो एकदम कोलैप्स नहीं करना है, कंट्रोल के साथ में नीचे। ओके, ऊपर पूरा एल्बो खोलना है, ऐसा ऐसा फोल्ड नहीं रखना है। ओके, और ऊपर जाके ऐसा मिलाना नहीं है डंबल को, एकदम पैरेलल अप डाउन। और जब नीचे रखेंगे तो वापस ऐसा हिप थ्रस्ट का हेल्प करके ऐसा डायरेक्ट स्विंग नहीं कराना है, ऐसा जैसा लिया था वैसा ही, जैसे यहाँ टच होने लगा हिप को थोड़ा सा पीछे की तरफ करना। आपने देखा है जो बॉल कैच करते हैं तो जब ऐसा हायर कैच रहता है तो हम लोग कैसा ऐसे पकड़ के नहीं रखते, जैसे बॉल टच होने लगता है ऐसा करते हैं तो क्या होगा, इम्पैक्ट नहीं आएगा बॉल का। सेम ऐसा ही हिप थ्रस्ट में होता है, जब जैसे आप वेट को नीचे रख रहे हैं थोड़ा सा टच होते ही हिप को पीछे लेंगे तो वो ऐसा स्मूथली लैंड होता है। ओके, तो हिप थ्रस्ट के थ्रू आपको हमेशा वेट को ऊपर लेना है और वापस वैसे ही रखना है। तो ये अपना ओवरहेड प्रेस हो गया है खड़े होके। तो अभी जब मैं खड़े होके कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मैंने थोड़ा स्टांस वाइड लिया, अभी जैसे मेरा हाथ यहाँ गया अभी मेरा पूरा ऑल ओवर हाइट इंक्रीज हो गया, ज़्यादा लंबाई हो गया। तो अभी ज़्यादा लंबाई उसके साथ में और मेरे हाथ में वेट है, तो अब मेरे कोर मसल के लिए ये और ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया स्टेबल करना। तो इसमें जितने भी डीप मसल्स हैं आपके कोर के वो भी सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। लोअर बैक के आजू बाजू का जो क्वाड्रेटस लंबोरम है, आपका रेक्टस है, एब्डोमिनल और आपका ओब्लिक्स वगैरह, ट्रांसवर्सस जो हम लोग प्लैंक में जो मसल्स यूज होता है, सारे मसल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पे चैलेंज बढ़ गया है, एक तो हाइट बढ़ गया ऊपर से वेट के साथ में, तो ये किधर भी कोलैप्स हो सकता है, लेकिन आपका कोर मसल्स इतना इंगेज हुआ है कि इसको कोलैप्स नहीं होने देगा। तो मतलब हमेशा कोर मसल टाइट होएगा, जबकि आप कर रहे हैं शोल्डर ओवरहेड प्रेस, लेकिन ऑल ओवर आपको बेनिफिट मिल रहा है। अभी हम लोग 1-2 रिपीटिशन इसका करते हैं। ओके, बैठ के, तो बैठ के करना ईजी है लेकिन इसका उतना बेनिफिट नहीं है। ओके, या बैठ के उसमें आप ऐसा वेट को ले सकते हैं लेकिन उसका इतना फ़ायदा नहीं है। ओके, तो ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन है। अभी देखो मैं ऐसे वेट पकड़ा हूँ तो अभी मेरा पैर तो फ्री है लेकिन मेरा सारा वेट जो ले रखा हूँ वो कहाँ जा रहा है, मेरे हिप पे, लोअर बैक पे। ओके, तो ये स्टार्टिंग पोजीशन है, स्ट्रेट एकदम। ऐसा ब्रीदिंग सेम पैटर्न, 3, 1 मोर, फिर ऐसे धीरे से वेट को रखना है। तो अभी क्या है, जब आप बैठ के कर रहे हैं तो सारा वेट कहाँ आ रहा है, लोअर बैक में। ओके, मसल सेम टारगेट हो रहा है, मूवमेंट बाकी सब सेम है। जो मेन डिफरेंस है बैठ के खड़े हो वो आपका लोअर बैक स्पाइन पे जो लोड आ रहा है उसको अवॉइड करने के लिए और कोर मसल को और ज़्यादा काम मिले और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो उसके लिए, और तीसरा मेन जो है फंक्शनलिटी के लिए, क्योंकि आप कोई भी काम इस पर बैठ के नहीं करते हैं,
हमको खड़े होके ही परफॉर्म करना रहता है, जो भी आप डेली रूटीन में काम करें। तो ये खड़े होके जो एक्सरसाइज कर रहे हैं शोल्डर ओवरहेड और बैठ के करें, उसमें ये मेन डिफरेंस है। तो जब भी आप शोल्डर का एक्सरसाइज चूज कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि कौन सा वाला ज़्यादा बेटर है। अभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि आपको कौन सा वाला चूज करना, फिर आपके ऊपर है। कभी कभार कर सकते हैं, जैसे हम जब महीने में आपने 4 बार अपना चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप का साइकिल बनाया है कि 4 बार आपका सेशन होएगा पुशिंग वाला, तो उसमें से एक आध आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं बैठ के, लेकिन हमेशा प्रीफर करेंगे कि आप खड़े होके ओवरहेड प्रेस करेंगे शोल्डर वाला। ओके, और ये वाला जो फ्रंट वाला होता है इसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। अगर आप डंबल से कर रहे हैं तो भी कैसा हो रहा है, सर्कुलर मूवमेंट है, यहाँ से यहाँ तक की रेंज में आपको उस पर टेंशन नहीं आएगा मसल पे, क्योंकि ये ग्रेविटी के पैरेलल मूव हो रहा है। यहाँ से इतना सा आएगा, पर ये सिंगल जॉइंट है तो ये इतना हेवी लिफ्ट नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे आप 25 किलो उठा सकते हैं तो यहाँ पे हार्डली 15 किलो जाएगा। केबल से भी अगर आप कर रहे हैं, केबल में क्या होएगा, कंटिन्यूस टेंशन आएगा, लेकिन उसमें एक ही कि केबल का डाइवर्सन होता है। जब आप यहाँ से उठा के यहाँ तक लाए, देखो अभी तक केबल में वेट जो है मशीन में स्ट्रेट अप डाउन जा रहा है, लेकिन यहाँ से जैसे ऐसे लेके जाएंगे अब इसमें केबल डाइवर्ट हो रहा है। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मशीन पे भी करेंगे तो ऊपर वाला जो रेंज है, ओके, इसमें आपको इफेक्टिव नहीं रहेगा। डंबल से करेंगे फ्रंट तो नीचे वाला जो रेंज है उसमें इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो आप चाहे केबल से करें या फिर आप डंबल से करें, जो आइसोलेशन मूवमेंट करेंगे उसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो आपको हमेशा कंपाउंड मूवमेंट चूज करना है, ओके, या तो बारबेल या डंबल से, लेकिन खड़े होके। ओके गाइज, तो आज का अपना ये टॉपिक था। थैंक यू सो मच।